हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी इस फ्री क्लास के अंदर यूनिट नंबर 7 के बारे में, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर को आगे बढ़ाएं, बातें आगे करें उससे पहले आप देखिए ये एक सवाल। ये सवाल आप देखिए और याद करिए, क्या आपने इसको पहले कहीं देखा है? जी हाँ, आप कहेंगे आपने इसको बिल्कुल पहले देखा है। कहाँ पर देखा है आपने? आपने इसको देखा है दिसंबर 2023 के सेशन के अंदर। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है अ डिक्रीज इन सेंसिटिविटी टू लेप्टिन इज फाउंड टू बी अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू। लेप्टिन के प्रति संवेदनशीलता नहीं, संवेदनशीलता में कमी को निम्न में से किसमें योगदान करने वाला कारक पाया गया है? वजन बढ़ने में, वजन घटने में, समस्थिति बने रहने में और क्षुधाहास यानी भूख की कमी के लिए। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वेट गेन की, इधर वेट लॉस की, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस या फिर आपका यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइटे। ठीक है, तो क्या आपने ये सवाल इसके पहले कहीं पर देखा है? तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है नो। अगर आपने नहीं देखा है हमारा कल का लेक्चर, लेकिन आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा यस। अगर आपने देखा है, फॉलो किया है आपने कल का प्रीवियस वीडियो, कल का लेक्चर आपने देखा है 12 बजे जो है टाइमली आप इस लेक्चर्स को, फ्री सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मालूम होगा कि आपने ये सवाल सेम कहाँ पर देखा है। सेम सवाल आपने जो देखा है, ये देखा है आपने आज से ठीक 4 साल पहले। ठीक है, 2020 का जो पेपर था उसमें आपका सेम यही सवाल पूछा गया था और वहां पर क्या था? वहां पर इसका उत्तर भी था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं आपकी यूनिट नंबर 7 के बारे में। वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन कर लेना है। उसी के साथ साथ फ्री पीडीएफ वगैरह जो आपको बढ़ती है, मिलती है, तो उसके लिए भी आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और लेक्चर कब आने वाला है, क्या अपडेट वगैरह है, उससे संबंधित चीजें भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं हम यहाँ पर किसको? उससे पहले देखते हैं यहाँ पर हम सिलेबस को। तो यहाँ पर देखिए, बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आपके जो है 4 मुख्य कंपोनेंट हैं, और वो 4 मुख्य कंपोनेंट कौन से हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। वो है आपका पी, एम, देन फिर आपके पास यहाँ देखने मिलता है आपको एस, फिर आपको यहाँ पर देखने मिलता है सी, और फिर इनको सबको ज्वाइन करते हुए क्या चीज आप देखते हैं? आप देखते हैं यहाँ पर ई। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका देखिए आपकी यूनिट नंबर 7 को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा आपकी कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक और जो भी कहें एक समावेशी रूप से, संपूर्ण रूप से आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप होने वाली है। तो उसके चलते देखिए यहाँ पर ये आपका जो फैक्टर आता है पहला वाला, इसको हम किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि पर्सोनैलिटी के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आता है आपका अभिप्रेरणा की बात करता है, आपके मोटिवेशन की बात करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ये जो एस है आपका, किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आपके दबाव के बारे में, यानी कि आपके स्ट्रेस के बारे में। और ये जो है आपकी किसकी बात करता है? ये बात करता है आपकी कोपिंग के बारे में, कोपिंग के बारे में बात करता है। और ये जो बात करता है किसके बारे में? ये बात करता है संवेग के बारे में। ठीक है, अब आप जो है जमाने भर की चीजें पढ़ने में परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, ये जो आपका यहाँ पर 5, ये जो आपके 5 पांडव हैं, ये जो आपके 5 सवाल हैं, आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं साफ साफ? आप बताइए, नहीं दिख रहे हैं क्या? ऐसा कोई भी पेपर बता दीजिए जिसमें पर्सनैलिटी से सवाल नहीं पूछा गया हो, मोटिवेशन से सवाल नहीं पूछा गया हो, स्ट्रेस दबाव से सवाल नहीं पूछा गया हो, कोपिंग से संबंधित सवाल नहीं पूछा गया हो, और आपके इमोशन से सवाल यहाँ पर नहीं पूछा गया हो, है ना? ऐसा हार्डली कोई पेपर होगा जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए ये 5 सवाल तो आप घर से लेके जा सकते हैं ना इनको सॉल्व करने के लिए। तो आप परेशान हो रहे हैं कि हमको यूनिट नंबर 1 नहीं आती, हमको यूनिट नंबर 10 नहीं आती। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये आपकी लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, नीचे लटक रहे हैं, इनको आप नहीं खा रहे हैं। ठीक है, जो आपको सामने सामने मिल रहा है उसके पीछे आप नहीं भाग रहे हैं। आप कहाँ भाग रहे हैं? आप सोच रहे हैं यूनिट 1 में कैसे कंप्लीट कर लूँ, पूरा जर्मन, ग्रीक, फिलोसफी और वो सब पढ़ लूँ। आप सोच रहे हैं यूनिट 10 में मैं पीस साइकोलॉजी कर लूँ और सारी चीजें कर लूँ यूनिट 10 से संबंधित। लेकिन आपको ये जो सामने के 5 सवाल दिख रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? इसको आप नजर के सामने से आप देख ही नहीं रहे हैं। इसको आपके सामने 5 सवाल पड़े हुए हैं। ठीक है, आप हर एग्जाम में देखिए आपको पर्सनैलिटी से सवाल देखने मिलेगा, व्यक्तित्व से सवाल देखने मिलेगा, आपको इमोशन से देखने मिलेगा, आपको मोटिवेशन से देखने मिलेगा, आपको स्ट्रेस से देखने मिलेगा, और आपको यहाँ पर एक और जो आपका 5वां कंपोनेंट था कोपिंग वाला, उससे भी आपको सवाल देखने को मिलता है। तो देखिए आपकी यूनिट नंबर 7 आपको कितना बताती है, सॉरी मतलब
यूनिट नंबर 7 आपको नहीं बताती है, लेकिन आपको ये जो चैनल है ये कितनी जानकारी आपको यहाँ बता रहा है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है आगामी सेशन के लिए या जब भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो देखिए आपके सवाल कितने आते हैं, सवाल आते हैं आपके 100 में से आपको 95 सवाल कौन से आने वाले हैं वो आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये तो गारंटीड मालूम है कि ये 5 सवाल तो आने ही आने वाले हैं। और इसके पहले अगर आप कंटिन्यूसली सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम है +6 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सवाल की जो आने ही आने वाले हैं। हर सेशन में आपको देखने मिलता है घूम फिर के, यानी कि थीम्स जो है वो सेम रहेंगी। अब ऐसा नहीं कह सकते ना कि अगर एक बार पर्सनैलिटी में आइजेंक के बारे में पूछा है तो अगली बार वो गिलफोर्ड के बारे में पूछेंगे या फिर काटेल के बारे में पूछेंगे या फिर जो है रेमंड के बारे में पूछेंगे या फिर जेम्स के बारे में पूछेंगे या फिर स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पूछेंगे। मतलब पर्सनैलिटी में जरूरी नहीं है ना कि वो एक बार पूछा तो उसी को रिपीट करेंगे। रिपीट ऐसे नहीं होता है। रिपीट कैसे होता है कि मान के चलिए पर्सनैलिटी में एक बार बिहेवियरिस्ट की बात कर रहे हैं, व्यवहारवादी की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो बात करेंगे कॉग्निटिव वालों की, अगले बार बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक वालों की, एंड बाकी के लिए आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि ये 5 सवाल तो आपके आने ही आने वाले हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, मोटिवेशन का आपको एक ना एक सवाल तो गिरी से गिरी हालत में देंगे। बहुत ही रेयर केस में, है ना, 99.9% जब 0.1 का सिग्निफिकेंस लेवल लेंगे, बहुत ही रेयर केस में आपका क्या होगा, मोटिवेशन से सवाल नहीं मिलेगा, इमोशन से सवाल नहीं मिलेगा या फिर किसी अन्य चीज से सवाल नहीं मिलेगा। ये बहुत ही रेयर केस में होगा। लेकिन आप देखिए स्ट्रेस हर बार रिपीट कर रहे हैं, दबाव की एक्सिस, HPA एक्सिस क्या करती है। इस बार तो 2 सवाल थे आई गेस, है ना। कॉर्टिकोट्रोपिन CRF कब रिलीज होता है, आपको फ्री लेक्चर्स में ही बताया हुआ है कि आपने किस प्रकार से इसको करना है। तो देखिए अभी तो हमने लेक्चर स्टार्ट भी नहीं किया है, 6 से 7 मिनट हुए हैं और आपको मालूम है कि 5 सवाल कौन से आने वाले हैं इस बार। तो फिर क्यों ना इसको सब्सक्राइब कर दिया जाए, कर ही दिया है वैसे अभी तक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये मोटिवेशन से मालूम है, आने वाला है सवाल स्ट्रेस से मालूम है। तो चलिए इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए ये है आपके दिसंबर 2023 का पेपर। ये दिख रहा है आपको कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन, पर्सनैलिटी 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 पर्सनैलिटी, चीख चीख के बता रहा है कि मैं यूनिट नंबर 7 से हूँ, मुझे पढ़ लो भाइयों और बहनों। ठीक है, यूनिट नंबर 7 बोल रहा है पर्सनैलिटी को पढ़ के जाना है। ये दिखा आपको एक सवाल। चलिए ये देखिए सवाल नंबर 2। पेपर कौन सा है, सेम वही पेपर चल रहा है दिसंबर 2023 का, कहीं से नया नहीं लाए हैं। PYQ ही सारी चीज होती है। ये आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन आप अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं डिराइव इज वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल नीड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव। कहाँ से पूछ रहा है, मोटिवेशन से। नहीं नहीं सर, मोटिवेशन कहाँ है सर, ये तो बायोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, तो है ना, ड्राइव वगैरह की बात हो रही है। लेकिन अगर आप पढ़े यहाँ पर तो नीड, इंस्टिंक्ट और वो सब चीजें कहाँ आती है, वो सब आपके मोटिवेशन में आती हैं। तो ये देखा आपने, दूसरा नंबर सवाल कहाँ से पूछ रहा है आपसे, मोटिवेशन से पूछा है। ये देखिए उनका मन नहीं मान रहा है यहाँ पर दिसंबर 2023 में। एक और सवाल कहाँ से है, ये आपके व्यक्तित्व से है। नहीं, लेकिन हम व्यक्तित्व नहीं पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। अरे सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए दिसंबर 2023 सवाल नंबर 3, पर्सनैलिटी से 3 सवाल पूछ लिए हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी 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 पर्सनैलिटी। कितने सवाल हो गए अभी तक यूनिट नंबर 4 से, मतलब 7 से 4 से 5 सवाल हो गए आपके यहाँ पर, 3 वो 1 वो, 4 सवाल हो गए आपके यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 सवाल भी देखे आपने, 4 में से आपके 3 तो पर्सनैलिटी पहले कंपोनेंट से पूछ लिए हैं, एक सवाल आपका पूछा है मोटिवेशन से। ठीक है, स्ट्रेस से पूछा हुआ है वो भी आप देखेंगे, पेपर को बाकी चेक करेंगे तो स्ट्रेस से सवाल भी आपको मिलेगा। कोपिंग वगैरह से भी शायद पूछा हुआ है दिसंबर के सेशन में। एल्स अगर नहीं भी पूछा हुआ है तो क्या समझ में आ रहा है आपको, आपने ये तो पढ़ के गए थे ना, तो आपको 3 सवाल मिल गए हैं। बाकी इमोशन से नहीं पूछा और कोपिंग से नहीं पूछा, तो कहाँ पे कवर कर दिया उन्होंने, अगर मान लो नहीं पूछा है तो। आई गेस इमोशन से नहीं आया है, कोपिंग से आया है आपका, ऐसा कुछ तो भी है। ये तो स्ट्रेस दबाव कंफर्म आया है आपका। ठीक है, एलोस्टेसिस और वो वाला सवाल था एक। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, 5 सवाल बोले गए हैं, 4 सवाल आप देख रहे हैं, एक स्ट्रेस का आप देख लेंगे पेपर में जाके। तो ये 5 सवाल तो आपको मालूम है ना कहाँ से आएगा, आपके यूनिट नंबर 7 से आने वाला है। लेकिन नहीं, हम परेशान किसके लिए होंगे, यूनिट नंबर 1 में क्या आ जाए भगवान जाने, ऊपर वाला जाने यूनिट नंबर 1 में क्या आ जाए और यूनिट नंबर 10 में क्या आ जाए। ठीक है, आप परेशान हो रहे हैं इसके लिए। सवाल आपके सामने पड़ा है कौन सा, ये आपका लो हैंगिंग फ्रूट। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी की जो चीजें है वो आप पढ़ के जाए, मोटिवेशन की जो चीजें है वो पढ़ के जाए, इमोशन की जो चीजें है वो पढ़ के जाए, और जो है क्या पढ़ के जाए, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको वो पढ़ के जाए, और जो आपकी कोपिंग वगैरह है वो पढ़ के जाए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 सवाल जो अगली बार आने वाले हैं, आपको पहले से मालूम है कि सवाल कौन सा आने वाला है और क्या पूछेंगे वो। देखिए उन्होंने अगर बात करें यूनिट नंबर 7 में, देखिए इस बार आपको फ्लो के बारे में भी पूछा है। ठीक है, मिहाई चिक्सन-मिहाई का नाम का जिक्र भी हुआ था वहां पे कहीं ना कहीं, तो फ्लो भी आपका कहां पर है, यूनिट नंबर 7 के अंदर होता है। ठीक है, तो सारी चीजें कहां पर छुपी हुई है, सारी चीजें आपकी छुपी हुई है सिलेबस में। बस आपको क्या करना है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना होता है, आपको सही चीजें मालूम होनी चाहिए सही समय पर,
तो आप क्या करेंगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए हमने लेक्चर स्टार्ट भी नहीं किया है, लेकिन आपको मालूम है कि आपने क्या पढ़ना है पर्सनैलिटी के अंदर, यानी कि यूनिट नंबर 7 आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको मालूम पड़ गया है। अभी देखिए अगली किसी वीडियो में बताते रहेंगे हम कि आपका जो है एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, इस बात को आप मानिए। ठीक है, एनसीईआरटी को आप नहीं पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें वहां पर दी गई हुई हैं। ठीक है, 80% आपका सिलेबस नेट के साथ सिंक करता है, और जो नहीं करता है वो कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 10, जिसके लिए आप परेशान होते रहते हैं। बाकी अगर आप अच्छे से कवर करें तो आपका 80% यहाँ से आपका सिलेबस कवर हो सकता है। ऑलराइट, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 7 हमारी जो है 5 कंपोनेंट कौन से हैं प्रमुख तौर पर आपको पढ़ना है, पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के बारे में। देन नंबर नेक्स्ट आपको पढ़ना है इमोशन के बारे में। देन अगला बात करें आपको मोटिवेशन के बारे में। देन हम बात करें यहाँ पर आपका अगला जो है क्या था, कोपिंग के बारे में। और एक और बात जो हम करते हैं वो है आपकी स्ट्रेस सीरीज यानी कि यहाँ पर दबाव के बारे में। अब यहाँ पर देखिए हर पेपर में आपको ये सवाल देखने मिलेगा, हर पेपर में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, इनसे संबंधित सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें पर्सनैलिटी ना पूछे, तो आप जमाना छोड़िए, आप क्या पढ़िए, केवल पर्सनैलिटी अच्छे से पढ़ के जाइए, तो आपका ये जो +2 मार्क्स है, +4 मार्क्स है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपने क्या किया है, इसका संप्रत्यय, इसका कंसेप्ट आपने अच्छे से डेवलप किया हुआ है, तो ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप परेशान हो रहे हैं दुनिया भर की चीजों के लिए, लेकिन आपको मालूम है पर्सनैलिटी से सवाल आने वाला है। अब खुद ही सोचिए, अगर आपने दिसंबर 23 में एग्जाम दिया है और जो भी आपको पर्सनैलिटी के 3 सवाल बताए थे, अगर वो आपने गलत किए हैं, सॉरी, अगर वो आपने गलत किए हैं, तो उसमें किसकी गलती है, आपकी। ठीक है, तो ऐसा आप आगे से ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। इमोशन से देखिए 1-2 बार से सवाल उतना हैवीली देखने नहीं मिल रहा है, तो इस बार संभावना ये है कि आपको इमोशन से सवाल देखने मिलेगा। मोटिवेशन तो पूछेंगे ही हर बार। अभी तक देखिए मैस्लो कर रहे थे, इस बार वो ले गए आपको नीड और ड्राइव के ऊपर। कोपिंग वगैरह से भी आपको देखने मिलेगा, एंड स्ट्रेस से भी आपको हर बार देखने को मिल रहा है सवाल, और फ्लो को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, अभी देखिए उसमें कुछ चीजें अभी भी मिस है, मार्टिन सेलिगमैन वाला एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, रोटर की बात करें, वो सब चीजें अभी भी पढ़नी है। तो देखिए यूनिट नंबर 7 की, यूनिट नंबर 7 की 7 इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको इसी वीडियो में अगले पिछले 12 मिनट में आपको यहाँ पर मालूम पड़ गई है। ठीक है, टॉप 12 चीजें आपको क्या पढ़नी है यूनिट नंबर 7 अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और अगर आप कोर्स का हिस्सा है तो आपको ये सब कराया हुआ है, तो आपको परेशानी की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल ये चीजें जो है अच्छे से पढ़ लेनी है, सारा कुछ बताया हुआ है। पीवाईक्यू बेस्ड आपके सवाल आते हैं और कहीं से कोई नहीं सवाल ला पाता है, पीवाईक्यू बेस्ड सवाल आते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, दिसंबर में फिर आप ये आवाज सुनेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे दिसंबर में। ठीक है, ऑलराइट, जो समझ जाएंगे वो इस बार यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा मैं भी आपको यहाँ पर पैटर्न वगैरह थोड़ा बहुत सवालों का चेंज होने मिलेगा, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2022 में जो जैसा सवाल आया था, अच्छा सोचिए आप अगर 2021 से आप एग्जाम दे रहे हैं और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2021 में अगर आपने दिया, आपने जो पेपर का पैटर्न देखा, 2022 में बिल्कुल इसका ऑपोजिट आ गया, कट ऑफ हाई चला गया। 23 में अगेन डिफरेंट चीजें आ रही हैं, जून सेशन में भी डिफरेंट आई, फिर आपका दिसंबर में थोड़ा सा ईजी आ गया, एंड फिर आपका जून में देखिए अभी यहाँ पर फिर कुछ नया वो पैटर्न लेके आएंगे। ठीक है, तो पैटर्न तो आपका चेंज होगा, पैटर्न तो आपका हर बार चेंज हो रहा है ना, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन क्या चीजें चेंज नहीं होगी, चीजें चेंज नहीं होगी, वो है आपका कंसेप्ट। अगर आपने एक बार समझ लिया कि पियागेट की थ्योरी किस प्रकार से काम करती है, तो भले ही वो कैसा भी पेपर सेट करें, आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आपने समझ लिया अब्राहम मास्लो क्या बोल रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको मालूम है कि इससे ईआरजी थ्योरी कैसे बनी है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मालूम है इमोशन की 4-5 थ्योरियां जो हैं वो क्या क्या किस प्रकार से काम करती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मालूम है फ्लो क्या है, स्टेट है, माइंड है, क्या है, किस प्रकार कंसेप्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे सवाल वो कितना भी टफ दे दें या कितना भी आपको सवाल इजी दे दें। आपको तो बल्कि प्रे करना चाहिए सवाल वो कैसा दें, आपको टफ दें, ताकि आप जो जितना अच्छे से कंसेप्ट गैदर करके गए हैं, पढ़ के गए हैं, वो आपके लिए यहाँ पर फायदे का सौदा निकल के आए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होना चाहिए अभी तक कि यूनिट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 सवाल तो आने वाले हैं, कंफर्म मालूम है आपको। कौन कौन से टॉपिक्स से आने वाले हैं वो भी आपको मालूम है, तो क्यों ना उन्हें पढ़ा जाए। ठीक है, ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट नंबर 7 की हम बात करेंगे, लेक्चर नहीं, थोड़ा सा ये ओवरव्यू होगा, ब्रीफ टाइप की बात होगी। हम बात करने वाले यहाँ पर किसके बारे में, हम बात करने वाले यहाँ पर संवेग के बारे में, यानी कि इमोशन के बारे में। ठीक है, इमोशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आती है कौन सी, आपकी आती है CS थ्योरी, यानी कि कॉमन सेंस थ्योरी। मुझे डर लग रहा है, मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, फिर आती है कौन, फिर आता है आपका जेम्स लैंग की थ्योरी।
ठीक है, पहले आपकी बॉडी में जो भी होगा फिर आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। फिर आपकी आती है कैनन बार्ड की, ये बोलते हैं कि थैलेमस सब कुछ है, थैलेमस जो है साइमल्टेनियसली भेज रहा है चीज़ों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ पे चलते हैं हम, शाक्टर एंड सिंगर के ऊपर चलते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर रिचर्ड लैजारस के ऊपर। ठीक है, बस इतनी ही कहानी है, आपको इमोशन में यही पढ़ना है। सवाल आएगा तो आपको यहीं से बन जाएगा, एल्स नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल आएगा ही नहीं फिर, है ना। अगर बनेगा आपसे, सवाल आएगा तो आपसे बनेगा कौन से टॉपिक से, इमोशन से। ये आपका देखिए लो हैंगिंग फ्रूट है, आप इसको पढ़ के जाएं अच्छे से, आपका 2 मार्क्स वहां से कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, लेकिन आप परेशान किसके लिए होते हैं, आप परेशान होते हैं 5 क्वेश्चंस के लिए जो कहाँ आने वाले हैं, जो आने वाले हैं आपके डीआई में। आपको नहीं मालूम डीआई क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, तो पेपर 1 के चक्कर में आप ना पढ़े तो अच्छा होगा, नहीं तो आप लेक्चर तो देख ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 में हम बात करेंगे इमोशन की। इसको हम चलते हैं थोड़ा सा पीवाईक्यू के थ्रू, किस प्रकार से क्या चीजें पूछ रहा है, ताकि आपको भी आइडिया लगे। पीवाईक्यू को स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक और धमाकेदार चीज दिखाते हैं यहाँ पर कि पीवाईक्यू आता है, आता है, आता है, पीवाईक्यू आता है, आएगा और आता रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, प्लीज पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा, प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स ज्वाइन करें, काफी फायदेमंद की चीज रहेगी आपके लिए, और आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सवाल बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने हैं और कौन से बनाने हैं, किस प्रकार से क्या सारी चीजें होती हैं। आपको फायदा मिलेगा यहाँ से प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स के द्वारा। ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और फटाफट से अभी आपको मिल जाएगा ये 3499 में, तो 3499 में आपकी जो एग्जाम डेट है 18 जून। अगर ये आगे एक्सटेंड होती है तो भी आपके लिए वैलिड रहेगा तब तक। ठीक है, तो जो भी अभी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी जो वैधता है वो कब तक रहेगी, वो रहेगी वैध आपके कब तक, वो वैध आपकी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 12 बजे तक, तब तक आपकी जो है वैलिड रहने वाली है। ठीक है, तो अभी भी समय है, इसको आप देखें यहाँ पर, और जो अभी आपको दिखाने वाले हैं उसको देखिए दिल थाम के। ये देखिए सवाल आया है आपके 2021 में 2021 में, अगर आपने वो फ्री वाले लेक्चर सारे नहीं देखे तो जाके लगाना है उसको। देखिए ये सवाल 24 में भी आ रहा है, मेयर सालोवे कारुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, कुछ भी करता हो उससे मतलब नहीं है। क्या ऑप्शंस दिए हैं, परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। अगर आपने ये पढ़ के गए होते या आपको मालूम होता तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, कर रहे हैं कि परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशन, इमोशन मोटिवेशन नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो मालूम है ना कंप्लीटली हम किसकी बात कर रहे हैं, इमोशन की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, मेयर सालोवे कारुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट किसकी बात कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपकी सामवेगिक बुद्धि की जब हम बात करते हैं उसकी बात करते हैं यहाँ पर। उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखिए यहाँ पर, सवेश बोध, विचार को सुगम बनाने के लिए संवेगों का प्रयोग और संवेगों को समझना। जब तक आप अपने दूसरे के संवेगों को नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप उसमें कैसे हाई आ पाएंगे। सवाल कब आया था, सवाल आया था आपका 2021 में, और अब देखिए यहाँ पर कैसे पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। थोड़ा सा सेम तो रिपीट करेंगे नहीं ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एल्स तो आप 100 में से 100 ले आएंगे, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो पीवाईक्यू देखिए कैसे आया है उसको यहाँ पर देखिए नमूना। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका पेपर दिसंबर 2023 का, इमोशनल इंटेलिजेंस पूछा है बाय गोलमैन। फर्क किसका कर दिया वहां पर, वहां वो किसके बारे में बात कर रहे थे, वहां वो बात कर रहे थे सालोवे एंड मेयर के बारे में, और यहाँ पर बात कर रहे हैं गोलमैन 1995 के बारे में। ठीक है, तो जब तक आपका एलपीजी रिफॉर्म्स स्टार्ट हो चुके थे उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो गोलमैन आए हैं यहाँ पर, दुनिया गोल है, गोलमैन आए 1995 में, और बात कर रहे हैं किसके बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो अगर आपने वहां से उस प्रश्न से आपने क्या सीखा होता, आपने संप्रत्यय गैदर किया होता किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो आपके सवाल कभी गलत नहीं करेंगे जीवन में, क्योंकि आपको मालूम है ना इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या करते हैं, अपने इमोशन, दूसरों को इमोशन, उसको हम जानने की बातें करते हैं। अब इस सवाल को देखिए, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, इसको दो तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज। अगर आपका नॉलेज है इन चीजों के बारे में तो उसको आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं दोनों ही प्रकार को। बात करते हैं पहले की करें या दूसरे की करें, बात करते हैं पहले हम पहले प्रकार की, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रकार। पहला क्या है, पहला है कि हमने पीवाईक्यू लगाया था 2021 में, वहां पर सर ने बताया था कि इस प्रकार से इमोशनल इंटेलिजेंस में ये सब चीजें होती है। अब यहाँ पर देखिए, रिकॉग्नाइजिंग द पर्पस इन लाइफ, नोइंग अवर ओन इमोशंस, रिकॉग्नाइजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। अब इसको पढ़ के आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि हमको क्या करना है, अपने स्वयं के इमोशंस को जानना होगा। गोलमैन कम से कम इतनी बातें तो करेंगे, रिकॉग्नाइज दूसरों के इमोशंस को इतनी बात करेंगे, कम से कम ये भी आपको समझ में आ रहा है। मतलब बी और सी तो आपका होने वाला है, बी और सी हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, 2 और 3 में से कुछ यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ये नहीं पता कि हैंडलिंग रिलेशनशिप आपका यहाँ पर होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब ई को पढ़िए आप, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ लाइफ।
ठीक है। तो ये मीनिंग ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हैंडलिंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो जब आप इमोशन अपना भी समझ रहे हैं और दूसरे का भी समझ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्ली जो रिलेशनशिप है आपके संबंध है उनको प्रॉपर्ली हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आंसर आपका, ये भी निकल के आएगा हैंडलिंग रिलेशनशिप यहाँ पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी ओनली, बी सी डी। नोइंग अवर ओन इमोशंस, अपने स्वयं के संवेगों को जानना, दूसरे को जानना और उनके साथ जो है संबंध, अपने आप में देखिए कहानी बन रही है यहाँ पर। आप अपने इमोशन के बारे में जानेंगे, दूसरे के इमोशन के बारे में जानेंगे और हैंडलिंग रिलेशनशिप आप फिर इस प्रकार से अपने जो संबंध है इंटरपर्सनल यहाँ पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। आपको नहीं पता गोलमैन ने बोला या नहीं बोला, लेकिन आपको ये तो पता है इमोशनल इंटेलिजेंस में इन्हीं प्रकार की बात होगी। ठीक है, ऑल राइट। अब इसको एक बार देखते हैं हिंदी में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ये बात कर रहे हैं अपने स्वयं के संवेगों को जानना, दूसरों के संवेग की पहचान करना, संबंधों का निर्वहन, बी सी डी। ये कितना आसान लग रहा है अभी ना, बी सी डी आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका सही आंसर होने वाला है। लेकिन यहाँ देखिए गोलमैन ने क्या बोला, कोई मतलब नहीं है उसको जाने आप, कंसेप्ट आपको गैदर करना है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का। ठीक है, सवाल काफी ये ईजी है। तो ये सॉल्व किया हमने पहली ट्रिक से, ट्रिक नंबर 1 से। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रिक नंबर 2 क्या है। ठीक है, अब देखिएगा ट्रिक नंबर 2 के लिए आपको नॉलेज का और एडवांस होना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए किसके बारे में, आपको मालूम होना चाहिए एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में, यानी कि अस्तित्ववाद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स देखें आपको तो समझ में आएगा यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, अस्तित्ववाद की बात कर रहे हैं। अस्तित्ववाद में क्या होता है, मीनिंग, पर्पस, ए और ई को काट दीजिए, जहां जहां पर है ए को काट दीजिए, ई को काट दीजिए, ई को काट दीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ये नहीं समझ में आ रहा, जाके प्रीवियस लेक्चर फ्री प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, पहले भी आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया आपका सही आंसर। आपको भले ही नहीं मालूम हो गोलमैन ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आपको ये तो पता है कंफर्म कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में किसकी बात करते हैं, हमारे जीवन का क्या पर्पस होने वाला है, क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे तो हम भी कह सकते हैं यूनिट नंबर 1 का सवाल है ये, यूनिट नंबर 1 भी लिंक किए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों बातें किसकी कर रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात कर रहे हैं, अस्तित्ववाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस इन लाइफ किसके अंदर होता है, ये दोनों ही आपके अस्तित्ववाद के अंदर होता है, जीन पॉल सार्ट्रे और वो सब चीजें। तो बी सी डी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आपको भले ही ना पता हो गोलमैन ने क्या नहीं बोला है क्या नहीं बोला, तो दो प्रकार से देखिए आप इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पहला जो आपको इंपॉर्टेंस दे रही है वो क्या है, वो है पीवाईक्यू बेस्ड, और दूसरा आपको लगाना है अपना नॉलेज बेस्ड। ठीक है, तो ये देखिए आपका 23 का सवाल भी सॉल्व हो गया। आपने 2 सवाल सॉल्व कर लिए, 2021 का भी कर लिया और 2024 का भी कर लिया। वैसे आप देखेंगे ये सीरीज से हर सवाल आपको देखने मिलेगा, चाहे अभी चाहे बाद में, चाहे 10 साल बाद, आपको वो सवाल बार बार घूम के इस प्रकार से आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि पीवाईक्यू आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, था और रहेगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, उसको स्मार्टली पढ़ें आप, तो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो फिर आपके लिए वो केवल पीआईक्यू रह जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। बात करेंगे हम आपकी इमोशंस की थ्योरी के बारे में, संवेग की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, उससे संबंधित हम सवाल देखेंगे। कंप्लीटली आपका इमोशंस को अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपके जो इमोशंस हैं वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप लोग इसी प्रकार से अच्छे से पढ़ाई करते रहें, वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और इसी प्रकार आगे अपना जो है करते रहें अच्छे तरीके से पढ़ाई, मतलब। ठीक है, ऑल राइट। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में दोपहर 12 बजे। बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए गोलमैन। जरूरी नहीं कि आपने गोलमैन पढ़ा हो, जरूरी क्या है आपने पीवाईक्यू लगाया हो। उसके आधार पे भी आप इस प्रकार से एनालिटिकल थिंकिंग करते हुए, क्रिएटिव थिंकिंग करते हुए, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हुए आप आगे चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चिंतन का फर्क पड़ जाता है, यहाँ पर कंप्लीटली थिंकिंग का फर्क पड़ जाता है कि आप किस प्रकार से थिंक कर रहे हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती है, ये होती है आपकी कन्वर्जेंट अभिसारी और एक होती है आपकी अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। अगर उल्टा बोल रहे हैं तो आप मैनेज कर लीजिएगा। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आपकी यहाँ पर रहती है। क्रिएटिव होने के लिए आपको हमेशा इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से नए आयाम, कौन कौन सी नई चीजें आप ढूंढ सकते हैं और उस प्रकार से आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, इसका संबंध किससे होता है, आपकी सृजनात्मकता से होता है। तो अगर आपको मालूम है इससे संबंधित कोई टेस्ट है क्या, तो उसको आप नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मत करिए, कोई बात नहीं।
ठीक है, आपको मालूम है कि नहीं वो जानने के लिए आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात किसकी है, बात थिंकिंग की है। आपके लिए पीवाईक्यू हो सकता है इंपॉर्टेंस ना रखता हो ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। Una momento maravilloso.